हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 6 जून 2025 का करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स करने वाले दोस्तों, और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहने वाला। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CGPA 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों। तो क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 10वां स्थान रैंकिंग है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CGPA 2025 में भारत ने 10वां स्थान हासिल किया है, जो 2024 में 8वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। CGPA जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यह 4 मानदंडों पर आधारित है: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति 20%। भारत का प्रदर्शन कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 450 गीगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और मजबूत जलवायु नीतियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और हरित हाइड्रोजन मिशन के कारण सराहनीय रहा है। हालांकि कोयला निर्भरता और ऊर्जा दक्षता में सुधार की कमी ने रैंकिंग को प्रभावित किया। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे शीर्ष रैंक में है, लेकिन शीर्ष 3 स्थान खाली है क्योंकि कोई देश पूर्ण जलवायु लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है। भारत का नेट जीरो 2070 और 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य वैश्विक जलवायु नेतृत्व में योगदान देता है, लेकिन कोयले से चरणबद्ध बाहर निकलने और जलवायु वित्त पोषण में तेजी की जरूरत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश के सहयोग से विकसित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों, नॉर्वे के सहयोग से विकसित किया जाएगा। सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत पोलर रिसर्च वेसल PRV नॉर्वे के सहयोग से विकसित किया जाएगा, और यह महत्वपूर्ण परियोजना कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग मैरीटाइम के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जा रही है। 3 जून 2025 को ओस्लो, नॉर्वे में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, और यह पोत अंटार्कटिक, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक में वैज्ञानिक और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमता बढ़ेगी। यह विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता कम करेगा और समुद्री वैज्ञानिक प्रयोगों को बढ़ावा देगा। और पोत मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्रों को ईंधन, भोजन और उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, और यह परियोजना भारत की जलवायु अनुसंधान, ध्रुवीय अन्वेषण और जहाज निर्माण विशेषज्ञता को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही भारत नॉर्वे वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 2025 के दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव में ली जे-म्यांग ने किसे हराया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स, किम मून सू को हराया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, ली जे-म्यांग ने आधिकारिक के तौर पर दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, और यह 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीता। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पीपल्स पावर पार्टी के किम मून सू थे, और पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को पद से हटाए जाने के बाद यह चुनाव कराया गया था। यून को मार्शल लॉ लागू करने के बाद प्रयास के कारण पद से हटा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के सदस्य के रूप में किस कार्यकाल के लिए चुना गया दोस्तों। ये तो जो दोस्तों 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया। सोल्यूशन इसका देखिए, भारत को 4 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए 2026 से 28 कार्यकाल हेतु चुना गया दोस्तों, और 189 मतदान करने वाले देशों में से भारत को 181 वोट प्राप्त हुए हैं, और 1 जनवरी 2026 से शुरू 3 वर्ष 2026 से 28 भूमिका आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों की सिफारिश विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूती प्रदान करना। इकोसॉक का महत्व स्थापना 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में दोस्तों, और संरचना 54 सदस्य, 3 वर्षीय कार्यकाल है इसका, और 3 वर्षीय कार्यकाल है दोस्तों। और इसमें महत्व जो इसका है
क्या बोलते हैं पुनर्नवीनीकरण प्रतिवर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है इसमें। और मुख्यालय इसका तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है ही दोस्तों। और महत्व इसका इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जो सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। और भारत का योगदान, भारत अपनी सदस्यता का उपयोग वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, असमानता और डिजिटल समावेशन को संबोधित करने के लिए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तम युद्ध सेवा पदक किसने प्राप्त किया और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सैन्य ब्रीफिंग में प्रमुख भूमिका निभाई? किसने? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। सोल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह सेकंड में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। और यह कार्यक्रम 4 जून 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। और सशस्त्र बलों, भारतीय तटरक्षक बल, ICC और सीमा सड़क संगठन BRO के कार्मिकों को कुल 92 पुरस्कार दिए गए। इनमें 30 परम विशिष्ट सेवा पदक PVSM, 5 उत्तम युद्ध सेवा पदक UYSM और 57 अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM शामिल हैं। ये पदक असाधारण एवं विशिष्ट प्रकृति की सेवा को मान्यता देते हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने PVSM प्राप्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भी PVSM से सम्मानित किया गया। और जनरल संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने UISM प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे 2025 में USISPS वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये कुमार मंगलम बिरला को किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोल्यूशन इसका देखिए, कुमार मंगलम बिरला को वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को वाशिंगटन DC में अपने 8वें नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान USISPS द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें US भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए IBM के अध्यक्ष CEO और अध्यक्ष अरविंद कृष्णा और हिताची के कार्यकारी अध्यक्ष तोशियाकी हिगाशिहारा के साथ सम्मानित किया गया। और आदित्य बिरला समूह ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 15 राज्यों में से $15 बिलियन से अधिक का निवेश किया है, जिससे 54 से अधिक नौकरियां पैदा हुई है। नेक्स्ट है, 3 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के 2025 से 28 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोल्यूशन इसका देखिए, 3 जून 2025 को भारत ने अंतिम दौर के मतदान में ऑस्ट्रिया को हराकर अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की अध्यक्षता हासिल कर ली है। और नवंबर 2024 में भारतीय उम्मीदवार सचिव DARTG प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग श्री V श्रीनिवास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IIAS के 2025 से 28 अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था। कई सुनवाई के बाद भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया के उम्मीदवारों को मतदान के लिए IIAS की आम सभा के पास भेजा गया। समर्थन के प्रदर्शन में दक्षिण अफ्रीका ने मई 2025 में भारत के पक्ष में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। और चुनाव के दौरान कुल 141 वोट डाले गए, जिसमें से भारत को 87 वोट 61.7% मिले, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 54 वोट 38.3% मिले हैं। भारत 1998 से IIAS का सदस्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर डी सही फ्रेंड्स, 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सोल्यूशन इसका देखिए, प्रतिवर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आज के दिन विश्व भर में सभी देश पर्यावरण को लेकर अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। और इस बार द रिपब्लिक ऑफ कोरिया को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक अवलोकन की मेजबानी प्रदान की गई है। और कोरिया को दूसरी बार इसकी मेजबानी प्रदान की गई है, इससे पहले इसे 1997 में मेजबानी प्रदान की गई थी। इस बार की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे तय की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर 2 दिवसीय
परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये देहरादून में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोल्यूशन इसका देखिए, देहरादून में अनुसंधान और विकास में आसानी पर परामर्श बैठक आयोजित की गई। और CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSIR IIP देहरादून में 3 और 4 जून 2025 को अनुसंधान और विकास R&D में आसानी पर 2 दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। और नीति आयोग द्वारा आयोजित यह बैठक क्षेत्रीय परामर्शों की श्रृंखला में दूसरी थी। और इस कार्यक्रम में भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को नया स्वरूप देने के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान निकायों और सरकारी विभागों के प्रतिष्ठित नेता एक साथ आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता और वर्तमान में चैंपियनशिप का नेतृत्व कौन कर रहा है? दोस्तों ये ऑस्कर पियास्त्री कर रहा है दोस्तों, ऑस्कर पियास्त्री। दोस्तों सॉल्यूशन देखिए, ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है दोस्तों। और अब वह 186 अंकों के साथ चैंपियनशिप में शीर्ष पर है। और यह उनकी 5वीं जीत और सीजन का 7वां पोडियम था। लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे, वह 176 अंक के साथ खिताब की दौड़ में बने हुए हैं। और मैक्स वर्स्टेपन को जॉर्ज रसेल के साथ देर से हुई टक्कर के कारण दंडित किया गया और 10 सेकंड की पेनल्टी ने उन्हें 5वें से 10वें स्थान पर गिरा दिया। और इस घटना के बाद जॉर्ज रसेल और चौथे स्थान पर पदोन्नत किया गया है। और चार्ल्स लेक्लर ने आखिरी समय में जोरदार वापसी करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। अंतिम रीस्टार्ट के बाद उन्होंने वर्स्टेपन को पीछे छोड़ दिया है। और निको हुल्केनबर्ग ने हास के लिए शानदार प्रदर्शन किया। ये 16वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे, जो इस सत्र का उनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खीचन और मेनार आर्द्रभूमि जिन्हें जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि का रामसर स्थल घोषित किया गया, किस राज्य से स्थित है दोस्तों? किस राज्य में? तो ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, खीचन और मेनार आर्द्रभूमि जिन्हें 4 जून 2025 को केंद्र सरकार द्वारा रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया, राजस्थान में स्थित है। और यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 की पूर्व संध्या पर की गई, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई और जो एशिया में सर्वाधिक है। खीचन जोधपुर के फलोदी में उत्तरी थार और स्थल में स्थित है, जो डेमोई सेल क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों में महत्वपूर्ण ठिकाना है। और मेनार उदयपुर में एक मानसूनी मीठे पानी की आर्द्रभूमि है, जिसमें ब्रह्म तालाब, दांड तालाब और खेरोदा तालाब शामिल है। और यह 110 से अधिक जल पक्षी प्रजातियों का निवास है, जिसमें 67 प्रवासी हैं। दोनों स्थल सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर है और सामुदायिक संरक्षण से उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां स्थानीय लोग शिकार और मछली पकड़ने पर रोक लगाकर जैव विविधता संरक्षण में योगदान देते हैं। यह भारत की पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उलान बटार ओपन 2025 कुश्ती रैंकिंग सीरीज की मेजबानी किस देश ने की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही फ्रेंड्स, मंगोलिया ने की दोस्तों। सोल्यूशन इसका देखिए, भारतीय पहलवानों ने 2025 उलान बटोर ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज में 21 पदकों, 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य के साथ अपना अभियान समाप्त किया। और यह आयोजन 29 मई से 1 जून 2025 तक मंगोलियाई राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। और यह 2025 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा आयोजित तीसरी रैंकिंग सीरीज थी। और वरिष्ठ पहलवानों के लिए पहली रैंकिंग सीरीज जागरेब क्रोएशिया 5 से 9 फरवरी में आयोजित की गई थी। और दूसरी जीत तिराना अल्बानिया 26 फरवरी 2 मार्च में आयोजित की गई थी। और 2025 की चौथी और आखिरी रैंकिंग सीरीज 17 से 20 जुलाई 2025 तक हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित की जाएगी। और भारत ने उलान बटोर ओपन 2025 में 31 सदस्यीय कुश्ती टीम भेजी थी। और उलान बटोर ओपन में भारत ने 21 पदक, 6 स्वर्ण, 7 रजत और 8 कांस्य जीते हैं। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग दुनिया में खेलों का संचालन करने वाली संस्था है। और UWW की शुरुआत 1921 में इंटरनेशनल एमेटोर रेसलिंग फेडरेशन की स्थापना से हुई। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग का है
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये ऑप्शन हमारा 10वां स्थान सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश के सहयोग से विकसित किया जाएगा, तो नॉर्वे के सहयोग से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2025 के दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव में ली जे म्यांग ने किसे हराया है दोस्तों, तो किम मुन सू को हराया है। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के सदस्य के रूप में किस कार्यकाल के लिए चुना गया दोस्तों, तो 2026 से 28 के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, उत्तम युद्ध सेवा पदक किसने प्राप्त किया और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सैन्य ब्रीफिंग में प्रमुख भूमिका निभाई, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2025 में USISPF वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट 3 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के 2025 से 28 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जून 2025 में ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 2 दिवसीय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों, तो ये देहरादून में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, 2025 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता और वर्तमान में चैंपियनशिप का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो ऑस्कर पियास्त्री ने कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, खींचन और मेनार आर्द्रभूमि जिन्हें जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि रामसर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित दोस्तों, तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, और सेशन का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उलान बटार ओपन 2025 कुश्ती रैंकिंग सीरीज की मेजबानी किस देश ने की दोस्तों, तो मंगोलिया ने की दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।